कि जिस गली में आग लगने के बाद पूरा बाजार जलकर खाक हो गया, उस मार्केट में अभी क्या है हालात, बता रहे हमारे संवाददाता राहुल डबास। बृहस्पतिवार शाम राजधानी दिल्ली के पुरानी दिल्ली में लगी आग अभी भी जारी है। कूलिंग पीरियड लगातार किया जा रहा है और देखिए सामने नजारे देखिए कि शुक्रवार दोपहर का समय हो चुका है, कड़ी धूप, उसके बावजूद ये धुआं ये बताने के लिए काफी है कि कूलिंग पीरियड अभी भी जारी है। हालांकि क्योंकि आग शाम को लगी थी लिहाजा लोगों को बचा लिया गया, लेकिन जो नुकसान है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। और दिल्ली फायर फाइटर्स की बात करें तो वो लगभग ये मान के चलिए कि बीते 15 से लेकर 18 घंटों से इसी तरीके से आग बुझाने का काम कर रहे हैं। और आग की त्रासदी किस तरीके की रही होगी वो आप देखिए कि जो लेंटर थे वो टूट चुके हैं, जो पूरी अंदर की गली थी वो ढह चुकी है, लेकिन अभी भी धुआं इतना ज्यादा है कि 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार आग बुझाने का काम कर रहे हैं। सर, घर जा पाए या लगातार काम ही कर रहे हैं? सर लगते काम कर रहे हैं। कल कितने बजे आ गए थे आप? कल आए थे 2:30 बजे। 2:30 बजे आए थे दोपहर में? हाँ। और तब से लेकर और अब लगभग 24 घंटे हो गए। 24 घंटे अब रिलीव आएगी जब पेंडा छुटेगा। और आप देखिए कि इनके पास हेलमेट भी है और यहाँ से ही लगातार जो वाटर कैनन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वो ग्राउंड जीरो जहां अभी भी जो स्मोक है, जो धुआं है, जो कूलिंग पीरियड है वो चल रहा है। फायर फाइटर्स हमारे साथ लगातार मौजूद है और हमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके आप निकल जाइए, क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा है, स्मोक बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से सांस लेने में भी हमें लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी भी मौजूद है और अभी भी ये आग यानी बीते लगभग 18 से लेकर के 24 घंटे से ये आग बुझ नहीं पाई है और उसे बुझाने के लिए अभी भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो ये है दिल्ली की वो त्रासदी जो हमें नजर आ रही है। हम आपको और भी अंदर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसी यहाँ पे स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि जो आग है उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। आग बुझाने वाली गाड़ियां हैं वो एक आपको यहाँ पे नजर आएगी, उसके साथ पीछे दिखाइए 2, 3, 4 गाड़ियां यहाँ पे लगातार नई सड़क इलाके पे मौजूद है। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ, रोका हुआ है। और मैं चाहूंगा कि बारीकी से दिखाइए कि जो नीचे आपको तार नजर आएंगे, बिजली के तार, ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। जो संकरी सड़कें हैं वो भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से जो आग बुझाने का काम है वो बहुत मुश्किल से हो पाया। तो अब आपको एहसास होगा कि दोपहर का वक्त है, अब आपको एहसास होगा कि शुक्रवार दोपहर हो गई है और बृहस्पतिवार दोपहर में ही आग लगी थी। यानी आप ये सोच के चलिए कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार आग बुझाने का काम बदस्तूर जारी है। नई सड़क इलाके में मौजूद है, लगभग 24 घंटे हो चले हैं लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। और जो धुआं है, जो आग है, मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी सोमेंद्र दिखाएं कि किस तरीके से जो यहाँ पर कई दुकानें हैं वो पूरी तरह से मटिया मेट हो चुकी है, ढह चुकी है, लेंटर तक ढह चुके हैं और जो आयरन के बड़े बड़े गार्डर्स है, ब्लॉक्स है, वो भी यहाँ पर टूटी हुई परिस्थिति में नजर आ रहे हैं और धुआं लगातार है। यानी अभी भी आग पर काबू पाने की प्रक्रिया चल रही है। और हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने फायर फाइटिंग व्हीकल यानी जो गाड़ियां हैं उनके आने से पहले, आग बुझाने वाले लोगों के आने से पहले मदद की थी। कौन उस टाइम मौजूद था वहां पर? तो क्या हुआ था, कितने बजे की बात? सर, मैं 5 बजे की बात है। हम नीचे बैठे हुए थे, ऊपर से एक चौकीदार है जो ऊपर रहते, रिहायश है थोड़ी सी, वो ऊपर से नीचे आया, बोला कि ऊपर आग लग गई है। हम लोग नीचे से भागे ऊपर, तो फटाफट सिलेंडर मंगाए, 4-5 सिलेंडर हमने डाले उसमें, सब नीचे आ चुके थे। तो हम लोगों ने बुझाने की पूरी कोशिश की, फायर ब्रिगेड आई सर बाद में। जी आग तो पहले यहाँ से शुरू हुई थी, लोग तो सारे निकल गए थे, तो पानी का पाइप हमने उस छत पे डाल के फिर पानी डाला था, तो उससे कंट्रोल में नहीं आई। फिर फायर ब्रिगेड आई है, जब कंट्रोल में आई है। यहाँ पे एसी जोन से हैं, वो एक एक करके एसी इतने सारे भरे हैं जिसकी वजह से आग और ज्यादा गंभीर, बहुत ज्यादा बड़ी विकराल रूप। लकड़ी का काम और अंदर साड़ियों का गोदाम, आग बहुत जल्दी पकड़ता है कपड़ा, उसके साथ एयर कंडीशन का फटना, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, यानी कुल मिलाकर की जिसे हम डोमिनो इफेक्ट कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, वो नजर आए। और यही वजह है कि हमारी आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और लगभग 20 घंटे बीत जाने के बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है।
पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के करीब नई सड़क इलाके में हम मौजूद हैं। वही जगह जहां पर हमें कल शाम में आग लगी थी और आज दोपहर तक भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। तो आप देखिए कि जो पाइप्स हैं वो इस तरीके से लंबे लंबे पाइप्स दिल्ली फायर सर्विस के, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के, वो अंदर तक पहुंचाए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड के जवान लगातार बीते लगभग 20 घंटे से काम कर रहे हैं और जो नुकसान हुआ है उसको दिखाइए कि किस तरीके से जो लेंटर है वो ढह चुके हैं। हमने अभी आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जहां पर स्मोक था, जहां पे धुआं था, और अब जो नुकसान हुआ है वो देख लीजिए। जिस तरीके से हम बता रहे थे कि यहाँ पे जो निर्माण था वो निर्माण ऐसा था, जो निर्माण आपको दिखाना चाहेंगे कि जो दीवारें हैं वो पत्थर की हैं, जो छत है वो पूरी तरीके से लेंटर मजबूत नहीं था, और इसमें आप देखिए जो गार्डर का इस्तेमाल किया जाता है, खड़ंजे का इस्तेमाल किया जाता है, वो गार्डर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और लकड़ी का बहुत सारा काम हुआ था। देखिए जो ये जली हुई हालत में आपको लकड़ी नजर आएगी, उससे आपको अंदाजा होगा कि लकड़ी का बहुत ज्यादा काम हुआ था। इस वजह से आग बहुत तेजी से फैली। जो हमें प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जो यहाँ पे गोदाम थे वो साड़ियों के थे, और कपड़ों में जल्दी आग लग जाती है, और यही वजह है कि यहाँ पे जो जय साड़ी यहाँ पे आपको नजर भी आएगा, ऊपर भी लिखा हुआ है साड़ियों की थोक मार्केट, यानी थोक बाजार हुआ करता था, उसकी वजह से नुकसान हुआ। तो कितनी दुकानें लगभग रही होंगी जिनका? कोई भी दुकान यहाँ पे इस मार्केट में 50 दुकानें थी, लगभग 50 की 50 साफ हो गई हैं। तो काफी नुकसान हुआ आपके पर्सनल दुकान में भी और पूरी बाजार सबका हुआ है जी, मेरा अकेले का नहीं, सभी दुकानदारों का हुआ है। तो इंश्योरेंस वगैरह करवाई हुई थी क्या? इंश्योरेंस है, लेकिन मुद्दा यहाँ पे इंश्योरेंस से भी बड़ा है कि बिल्डिंग बैठ गई है, तो इनको नई दुकानों को बनाना, इनको डेवलप करना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ से लगते लगते रात को मैं 1 बजे आया था, 1 बजे कुछ नहीं था, भगवती मार्केट लगा है, उसमें पार्सल पड़े हुए थे, वो चिंगारी गई है वहाँ पर, और 2:30 बजे वहाँ 2 फ्लोर वो भी खत्म हो गई। न्यूज नेशन अकेला चैनल है जो आपको, क्योंकि आसपास आप देख लीजिए कोई भी और चैनल मौजूद नहीं है, हम आपको वो वहां दिखा रहे हैं जहां आग, धुआं सब कुछ है, और जहां मैं मौजूद हूं कभी भी ये लेंटर गिर सकता है, जहां मैं मौजूद हूं कभी भी लेंटर गिर सकता है। दरकते हुई हालत में आप ऊपर देखिए। मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी यहाँ से ऊपर के दिखाइए कि ये कभी भी जहां मैं मौजूद हूं ये बहुत हाई रिस्क जोन है, कि यहाँ पर पूरा दरक चुका है और किसी भी पल ये पूरी की पूरी छत हमारे ऊपर गिर सकती है। लकड़ी की छत है, लकड़ी की छत से इसका पूरा निर्माण किया गया है, और जो कीलें देखिए कितनी सारी है यहाँ पे, जो कीलें हैं, जो लकड़ी है वो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो लकड़ी का काम है, कि जो ये साड़ियां थी इन्होंने आग पकड़ी, जो लकड़ी का काम था, लकड़ी की छत थी, वहां पर स्थिति खराब हुई। और यहाँ पर आप देखिए जो सड़क है, जो गलियां हैं वो कितनी संकरी हैं। नीचे से दिखाना हुआ आप दिखाइए कि किस तरीके से जो पाइप्स हैं उन्हें लगाना, उन्हें डालना कितना मुश्किल हो जाता है। जो धुआं है उसे रोका जाए, क्योंकि रात 2 बजे, सुबह 5 बजे, सुबह 7 बजे और अभी शुक्रवार दोपहर तक भी बहुत ज्यादा धुआं है, आग की लपटें हैं, यानी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। अभी भी जो फायर फाइटिंग सर्विस है वो लगातार काम कर रही है। पुरानी दिल्ली में लगी हुई आग से लगभग 50 से लेकर 80 दुकानें खत्म हो चुकी है, 4 बड़े बड़े गोदाम और 2 बिल्डिंगें ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन न्यूज नेशन की कोशिश है आपको उस हकीकत से तारुफ कराए कि क्यों पुरानी दिल्ली में आग लग जाती है। दरअसल जब 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, लगभग 14 से लेकर 15 साल पहले, तब दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री होती थी, और ये कहा गया था कि पुरानी दिल्ली के तमाम जो वायर्स हैं उन्हें अंडरग्राउंड किया जाएगा, पुरानी दिल्ली की काया पलट की जाएगी। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है और ये कहा जाता है कि हम पुरानी दिल्ली का काया पलट कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने जो काम है वो चांदनी चौक की मेन सड़क पे तो किया, लेकिन नई सड़क, चावड़ी बाजार, जो तुर्कमान गेट, ये तमाम इलाका ऐसा है जहाँ पे स्थिति जस की तस है। 70 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की खाली हो चुकी है। और एक बार तस्वीरें दिखाइए, जूम कीजिए कि किस तरीके से इस इलाके में जो काम है वो चल रहा है, और साथ में जो तारे हैं वो तार आपको देखकर ऐसा लगेगा कि ये तारों का जाल कहां से आया। 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि लाखों तारें इसी तरीके से नजर आती हैं। और गर्मी का महीना, मई और जून का महीना, खासतौर पे जून की बात करें, तापमान 50 डिग्री के जब आसपास पहुंच जाता है, और तारों की हाइट देखिए कितनी कम है, और उसके साथ एयर कंडीशन। मैं चाहूंगा कि जो एयर कंडीशंस हैं उस पर भी फोकस करके दिखाइए कि किस तरीके से जहाँ पे एयर कंडीशंस के वेंट है वो लगातार फटते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है,
और उसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान देखने को मिलता है कि इंसान की हाइट के आसपास तार, और वो भी थोड़ा पास में आएंगे तो बेहतर नजर आएगा कि नंगी तार यहाँ पे नजर आएगी। जो तार है वो देखिए यहाँ तक तो कवर है और यहाँ से नंगी तार है, और हाइट देखिए लगभग 5.5 से लेकर 6 फीट के बीच में। ये जो परिस्थिति है, यहाँ पर अगर हाथ लगता है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, यहाँ पे हाथ लगता है तो व्यक्ति को करंट लग सकता है, और तारों का पूरा झुरमुट यहाँ नजर आता है। एयर कंडीशन बड़ी संख्या में होने, गर्मी का मौसम, 50 डिग्री का तापमान, खुले तार, नंगी तार और उसके साथ संकरी सड़कें, ये बताने और जताने के लिए काफी है कि पुरानी दिल्ली में सिर्फ एक चिंगारी की देरी है, और जैसा बृहस्पतिवार को नजर आया, दोबारा भी ऐसी दुखद घटना की पुनरावृत्ति संभव है। कैमरा सहयोगी सौमिंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, चांदनी चौक, दिल्ली।